एक बड़े नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके पासपोर्ट 4 जून से पहले पहले जब्त कर लिया जाए ताकि वो देश छोड़कर भाग न पाए। ये बात किसने कही, हम आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। इनके अलावा इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 5वें चरण का चुनाव के बाद एग्जिट पोल के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और कौन कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 300 प्लस सीट आ रही है, इसलिए इस बार एनडीए नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपको पता है ना कि 5वें चरण का चुनाव के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है। जो देश के बड़े बड़े एग्जिट पोल के सलाहकार हैं उन्होंने भी मान लिया है कि इस चुनाव में कांटे की टक्कर हो रही है। 5वें चरण का चुनाव होने के बावजूद भी ये सलाहकार, ये एक्सपर्ट स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीत रहा है। अगर हम 2019 की बात करें दोस्तों, तो अब तक जो चुनाव हो चुका था उन सभी एग्जिट पोल में ये कह दिया गया था कि मोदी की सरकार बन रही है फिर से। लेकिन इस बार अब तक 5 चरण का चुनाव हो चुका, लेकिन अब तक कोई भी एग्जिट पोल या फिर कोई भी सलाहकार ये नहीं कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि मोदी की सरकार फिर से तीसरी बार बन रही है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बन सकती है, वो भी शायद बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब तक आखिरी वोट नहीं डाल दिया जाता, 7वें चरण का मतदान समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन रुझान को देखते हुए क्लियरली कह रहे हैं कि हम 300 प्लस सीट लेकर आ रहे हैं और 4 जून को हमारी सरकार बन रही है, मोदी की सरकार जा रही है। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये लिख कर ले लो, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और अब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव ने भी ये दावा कर दिया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन को 300 प्लस सीटें आ रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है। शिवसेना के संजय रावत ने तो एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर भाजपा के पसीने छूटने लग गए। उन्होंने कहा कि 4 जून से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, क्योंकि ये भागने वाले हैं। मतलब संजय रावत ने न सिर्फ सरकार बनने की बात कही, बल्कि उन्होंने इशारे इशारे में ये भी बता दिया कि जो फाइल शायद के बंद है वो खुलने वाली है। इसलिए 4 जून से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए ताकि वो कहीं भाग न पाए। मैं तो कहूंगा 4 जून के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो। ये भागने वाले हैं, ये भागने वाले हैं। न राहुल गांधी कभी भागा है, ना इंडिया गठबंधन के नेता कभी भाग। देश में डटे रहे, चाहे जेल में गए, संघर्ष किया, हाँ, और हम देश में रहे। तो दोस्तों, 5वें चरण का चुनाव होने के बावजूद भी जो एग्जिट पोल हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अब तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। तो सोचो कि कितना ज़्यादा कांटे की टक्कर चल रही है। इन दोनों सवालों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।